Hello everyone, welcome back to Phi Coaching Institute. Today we will discuss converse of basic proportionality theorem. Theorem 6.2 statement is if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Means हमें given क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसमें जो लाइन डी लाइन किसको कट कर रही है, ए बी साइड को एंड ए सी साइड को एट ए पॉइंट डी एंड ई सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है. बट अगर हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज DE is not parallel to BC, तो हम रिजल्ट के लिए अनदर लाइन सपोज कर लेते हैं. दिस इज द लाइन DF. हम सपोज क्या कर रहे हैं, DF जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के. इफ दीज लाइन्स आर द पैरेलल देन हेयर वी विल अप्लाई द रिजल्ट बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. AD अपॉन DB is equals to AF upon FC. So here we will write down AD upon DB is equals to AF upon FC. This is your equation number 1. But हमें statement में क्या given है, AD upon DB equals to AE upon EC. From the equation first and second we will get if their left hand side is equals then right hand side is also equal. So we can write down AF upon FC is equals to AE upon EC. Now in this equation we will add 1 on both sides. Here we will take the LCM. Here is LCM FC and here is AF plus FC is equals to, here is LCM EC. It means AE plus EC. We will add AF plus FE, that is equals to full length AC upon FC. Similarly this way AE plus EC, that is equals to full length AC upon EC. Next, if you will observe here, AC is the same. It means we can here write down FC is equals to EC. हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, FC is equals to EC. Here is FC, that is equals to EC. Suppose अगर हमारे पास FC है 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स EC भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है, E एंड जो C है दोनों यहाँ पर जो डिफरेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स डिफरेंट नहीं है. कौन से हैं, दोनों सेम पॉइंट हैं. एंड इट इज़ ओनली ट्रू इफ़ द पॉइंट E एंड F आर सेम. मीन्स E जो F दोनों पॉइंट्स है वो दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है. इट मीन्स हम जो सपोज कर रहे थे कि F एंड E बोथ आर द डिफरेंट पॉइंट्स, इट मीन्स आर सपोजिशन इज wrong. अगर हमारी supposition wrong है, it means we can say that if DF is parallel to BC then DE is also parallel to, and हमें यही प्रूफ करना था, DE is parallel to BC. So our theorem is proved. Now we will discuss exercise 6.2. First question is, in the given figure 1 and 2, this is our one figure and this is your second figure, DE is parallel to BC. DE किसके पैरेलल है, BC के. Then find EC, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, EC की in one figure. Means we have to find here value of this length and next is AD. नेक्स्ट सेकेंड फिगर में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AD की. फर्स्टली वी विल टेक इन ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ABC. बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन राइट डाउन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू
AE अपॉन EC। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो वो वी विल पुट द वैल्यूज़। AD हमें कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट AD हमें कितना गिवन है 3। AE हमें क्या गिवन है 1 एंड EC की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड। हेयर वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साथ में 1.5 इज इक्वल्स टू 3। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है EC। इट मीन्स दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय हेयर 1.5। EC किसके इक्वल आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दिस इज आर आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, if the DE is parallel to BC then we can say that sides जो हैं वो क्या रहेंगी सेम रेशो में। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BPT एंड वी कैन राइट डाउन हेयर AD अपॉन DB is equals to AE upon EC. Now here we will put the values. AD हमें वैल्यू क्या करनी है फाइंड एंड DB हमारे पास कितना है 7.2। नेक्स्ट इज AE हमें क्या गिवन है 1.8 एंड EC कितना गिवन है हमें 5.4। हेयर वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AD। आंसर AD कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। सेकेंड, E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। हमें गिवन क्या है पॉइंट्स E and F कौन सी साइड पे गिवन है PQ and PR की तरफ इन ए ट्रायंगल PQR। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। हमें प्रूव। सेकेंड, E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। हमें गिवन क्या है पॉइंट्स E and F कौन सी साइड पे गिवन है PQ and PR की तरफ इन ए ट्रायंगल PQR। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। हमें प्रूफ क्या करना है EF पैरेलल है QR की। अगर हम प्रूफ कर दें कि इनके जो रेशोज है वो भी इक्वल हैं देन वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR। सपोज करो अगर इनके रेशोज इक्वल नहीं आते देन वी कैन से दैट EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं PE अपॉन EQ। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। PE हमें कितना गिवन है 3.9 एंड नेक्स्ट इज EQ हमें कितना गिवन है 3। हेयर वी विल सॉल्व हेयर द वैल्यू 3 1s are 3, हेयर इज 1.3। इट मीन्स वैल्यू इज 1.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम रेशो चेक करते हैं PF अपॉन FR 3/2। अब आप दोनों की रेशोज चेक करो। यहाँ पर रेशो क्या आ रही है 1.3 एंड यहाँ पर रेशो क्या आ रही है 3/2। इट मीन्स PE upon EQ is not equals to PF upon F। We can say that if the ratios are not equal then EF is also not equals to QR। EF is not parallel to QR। Now we will discuss here second part। second part को भी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इनकी रेशोज चेक करते हैं। तो फर्स्टली वी विल टेक द रेशोज PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ को अगर हम चेक करते हैं तो उनके रेशोज किस फॉर्म में आ रहे हैं 8/9। सिमिलरली वी विल चेक हेयर PF अपॉन FR। मीन्स इन दोनों के जो रेशो हैं वो क्या है हमारे पास इक्वल। इफ देयर रेशोज आर इक्वल देन वी कैन से दैट EF is parallel to QR। Their ratios are equal by the converse of basic proportionality theorem then we can say that EF is parallel to QR। Now we will discuss third part। थर्ड पार्ट में हमें गिवन क्या है देखो PQ।
पी क्यू मीन्स फुल लेंथ एंड नेक्स्ट हमें क्या गिवन है पी ई हमारे पास क्या है हाफ लेंथ फॉर्म में बन रहे हैं पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन पी ई को सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ रही है 64/9। सिमिलरली दिस वे वी विल चेक आर अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 64/9। इट मीन्स दोनों रेशो हमारे पास क्या है इक्वल। इफ द बोथ रेशोज आर इक्वल बाय द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम then we can say that EF is also parallel to QR. So if you like my videos, please share it with students. Thank you everyone.